नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में फिलहाल अशोक गहलोत बाजीगर हैं। हारी हुई बाजी जीत रहे हैं। सचिन पायलट को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। आखिरकार क्या कारण रहा होगा कि सचिन पायलट खेमे ने बगावत की और अब उसे अपने कदम पीछे खींचना पड़ा है। एक तरह से झुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत के सामने नहीं, गांधी परिवार के सामने, जिसको पहले से ही वो सेफ पैसेज लेकर के चल रहे थे। न कांग्रेस की आलोचना की, न गांधी परिवार की, सिर्फ अशोक गहलोत को टारगेट पे रखा। तो दो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि सचिन पायलट ने जो 1 महीने तक बागी रुख रखा, वो कहाँ पे उनका गणित गड़बड़ाया और अब जो समझौता हुआ है उसमें क्या होने वाला है। बीजेपी से बात हुई थी, ये बात सही है, और उस सह मिलने के बाद ही सचिन पायलट ने बगावत की थी, क्योंकि अशोक गहलोत से वो हिसाब चुकता करना चाहते थे और उनके मन में इस बात की नाराजगी थी कि 2013 से 18 तक उन्होंने संघर्ष किया और जब सत्ता मिली तो अशोक गहलोत को हाईकमान ने सौंप दिया। उसके बाद जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो वो सम्मान भी नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। बीजेपी ने इस असंतोष को भुनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी में खुद वसुंधरा राजे एक खेमा है, वो हाईकमान की भी जल्दी नहीं सुनती है। वो जो है सचिन पायलट के रास्ते में आ गई। उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि सचिन पायलट की बीजेपी में एंट्री हो। यहाँ पे पहली बार सचिन पायलट का जो गणित है यहीं पे गड़बड़ाया। बीजेपी के 72 एमएलए में से कहते हैं कि 42 एमएलए जो हैं वसुंधरा राजे समर्थक हैं। इसके बाद ये खींचतान चलती रही। जो मुकदमा दर्ज हुआ, देशद्रोह का मुकदमा तो पहले ही दर्ज हुआ था, खरीद फरोख्त की बातें चलती रही, मान मनोबल सब चलता रहा, धमकी नकारा तक कह दिया अशोक गहलोत ने। अब दूसरा राउंड शुरू होता। दूसरा राउंड ने कब टर्न लिया? जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंततः 14 अगस्त से सत्र बुलाने की इजाज़त दे दी और 6 बसपा एमएलए का मसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आने लगी 14 अगस्त वाली, दूसरा राउंड शुरू हो गया। अब सचिन पायलट खेमे के पास ये था कि अब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो सदस्यता खतरे में चली जाएगी। मंत्री पद, कांग्रेस अध्यक्ष पद, ये सब तो चला ही गया था। फिर बीजेपी में दूसरे राउंड का प्रयास शुरू हुआ। अशोक गहलोत ने इस बार क्या किया कि बीजेपी का ही दाव उस पर चल दिया, यानी कि जो बीजेपी तोड़फोड़ कर रही थी वही उन्होंने बीजेपी के 25 विधायकों पे डोरे डालना शुरू कर दिया और छांटा बकायदे कि किनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कौन लैंड का धंधा करते हैं, कौन माइंस का धंधा करते हैं, कौन ठेकेदारी करते हैं, कौन किसको दबाया जा सकता है। इसमें 2 आईपीएस, 1 प्रशासनिक अधिकारी और 2 उद्योगपतियों को लगा दिया। बीजेपी में भगदड़ मच गई। बीजेपी को अपने विधायकों को लेकर गुजरात भागना पड़ा। इसी बीच में वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो विधायक है वो बागी तेवर रखे हुए थे कि यानी बीजेपी से अलग होकर के कांग्रेस के फेवर में वोटिंग कर सकते थे। लेकिन वसुंधरा राजे जब दिल्ली में आई, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और ने बीएल संतोष जो संगठन महासचिव है, राजनाथ सिंह, उनसे मिली तो उन्होंने अपने रुख में नरमी नहीं लाई। उन्होंने कहा कि मैं आत्मस्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। और उनके जो झालावाड़ और धौलपुर के समर्थक विधायक हैं, जिसमें प्रताप सिंह वगैरह हैं, उन्होंने गुजरात जाने से मना कर दिया, यानी कि वो बागी रुख बनाए रखा। वसुंधरा राजे इस बार भी सचिन पायलट के रास्ते में खड़ी रही। तो सचिन पायलट को ये बात अब समझ में आ गई कि बीजेपी में बात नहीं बनने वाली है और यदि इनके चक्कर में रहेंगे तो फिर हमारी सदस्यता भी चली जाएगी, क्योंकि वहां से व्हिप जारी होगा, उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता फंस जाएगी। तो अब जो इन्होंने प्रियंका गांधी के माध्यम से, पी चिदम्बरम के माध्यम से अपना इधर कांग्रेस में दरवाजे खोल रखे थे, उसके थ्रू इन्होंने बातचीत शुरू कर दी और प्रियंका गांधी से अलग से मुलाकात होती है। उसके बाद फिर राहुल गांधी से मुलाकात होती है और फिर सोनिया गांधी से। उधर से जो इनके ससुर है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी सोनिया गांधी से बात की और फिर समझौता हो गया। 3 सदस्यीय कमेटी सोनिया गांधी ने बना दी कि आप लोग की शिकायत, जिसमें उनके समर्थक विधायक भी थे अपनी शिकायत करने वाले, आप लोग की शिकायतों का ये कमेटी निवारण करेगी। चलिए, वो होता रहेगा निवारण। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट को इसमें क्या मिला? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं। उनके समर्थक विधायक जो मंत्री थे उनका मंत्री पद लौटा दिया जाएगा। उनको कुछ दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, अभी तुरंत तो नहीं होगा, और बाद में शामिल कर लिया जाएगा। सचिन पायलट ने ये शर्त रखी है कि वो बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अशोक गहलोत के साथ उनका काम करना संभव नहीं है। तो ये हो सकता है कि सचिन पायलट अब फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर न बने। फिर क्या होगा? क्या वो केंद्रीय राजनीति में आएंगे? तो सुरजेवाला जो है, आपको याद होगा कि जब वो विधायक रहते हुए केंद्रीय राजनीति में थे, ठीक वही एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, कि सचिन पायलट विधायक होते हुए केंद्र में महासचिव जैसे पद पे उनको दिया जा सकता है और इंतजार करने को कहा जाएगा कि आप गहलोत जी के
बारी आने का इंतजार कीजिए। अब ये भी सुन लीजिए, अशोक गहलोत लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। डेंट उनको भी लगा है और जबरदस्त डेंट लगा है। कुछ दिन, साल, 1.5 साल वो और मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने जो सचिन पायलट के लिए वादा किया था 2018 में ही कि चुनाव से साल, 1.5 साल पहले आपको सीएम पद दे दिया जाएगा, वो वायदा कांग्रेस पूरा करने की कोशिश करेगी। अभी तक का लबो-लुआब ये है कि सचिन पायलट का रणनीति ऐसे गड़बड़ाया और अब आगे की कांग्रेस की प्लानिंग ये है, 3 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। 14 अगस्त से जो सत्र शुरू होगा उसमें जो है सब कांग्रेसी, आज ही बल्कि कांग्रेसी सब एक हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। बीजेपी हाथ मलती रह गई। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना